हाय। तो अभी हम लोग को जानना है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, भी पढ़ लो, काम आएगा तुम्हारे भी। तो सी ब्रिज का मतलब क्या हुआ? समुंदर से आने वाली हवा। और लैंड ब्रिज का मतलब हुआ जमीन से आने वाली हवा। तभी हवा बहती क्यों है, कहाँ बहती है? तो सबसे पहली बात, बह ही कहाँ? कोस्टल एरियाज में। समुद्र वही होगा ना। और वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। मतलब क्या, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा ठंड। तो ऐसा क्यों होता है वो अभी अपने को देखना है। अब एक घटिया सा ड्राइंग करेंगे। ये मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है और यहाँ पे समुंदर है, ठीक है। और समुद्र के ऊपर में हम लोग समुद्र को थोड़ा ब्लू कर देते हैं। अभी देखिए दिन का टाइम है। दिन के टाइम में क्या होगा? सूरज चमकेगा और सोलर रेडिएशन से ये दोनों पे हीट गिरेगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घर बना दे रहे हैं, एक आध पेड़ बना दिए, कुछ चिड़िया बना दिए। कोस्टल एरिया का जो भी लैंड होता है वहां पे क्या होता है? सैंड होता है। और सैंड हीट जल्दी लेता है एब्जॉर्ब और तुरंत गर्म हो जाता है। सैंड क्या होगा? हीट्स क्विकली। ये पानी है, सूरज की रोशनी पानी के ऊपर भी गिरेगा, ठीक है। और पानी भी क्या होगा? हीट होगा। लेकिन वाटर जो होगा वार्म स्लोली। उसके कंपैरिजन में वाटर क्या होता है? स्लोली वार्म करता है। तो एक ही टाइम पे हमारा सैंड क्या हो गया? ज्यादा गर्म हो गया, और पानी क्या हो गया? उसके कंपैरिजन में ठंडा रह गया। अब इससे यहाँ का जो एयर होगा, जिसको हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, ये जो यहाँ का एयर है वो क्या है? कोल्डर एयर होगा, क्योंकि यहाँ का पानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। और इस जगह का जो एयर है, यहाँ का जो एयर है, ये कैसा एयर होगा? हॉट एयर होगा, क्योंकि नीचे का बालू क्या हो गया? गर्म हो गया। अब कोई भी चीज जब गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है कन्वेक्शन करंट की वजह से। तो यहाँ का जो हॉट एयर होगा वो कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मूव्स अपवर्ड, और ये हवा ऊपर चला जाएगा। अब हमें पता है वो एरिया जहां से हवा निकल जाता है उस एरिया में क्रिएट होता है लो प्रेशर, और जिस जगह पे हवा ज्यादा होता है वहां पे होता है हाई प्रेशर। तो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। इस एरिया में होगा लो प्रेशर, और इस वाले एरिया में उसके कंपैरिजन में होगा हाई प्रेशर। जहां पे कोल्डर रहता है वहां पे हाई प्रेशर रहता है। अब हवा जो होती है वो किधर से किधर बहती है? हमेशा हाई प्रेशर, जहां पे हवा ज्यादा है, वहां से लो प्रेशर जहां पे हवा कम है उसके तरफ बहती है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। तो एयर किधर से किधर मूव करेगी? एयर मूव करेगी हॉटर रीजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही बालू मेरा गर्म हुआ, वहां का हवा ऊपर गया, ठंडा हवा क्या हुआ? उस जगह को भरने आ गया, और टेम्परेचर क्या हो जाता है? मॉडरेट हो जाता है। तो दिन के टाइम में ये हवा किधर से आ रहा है? दिन के टाइम में हवा समुद्र से आ रहा है जमीन की तरफ। तो इस एरिया को हम लोग, दिन वाले एरिया को बोलते हैं सी ब्रिज, एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। इसको अपन सी ब्रिज बोलते हैं। फिर से सूरज का रोशनी आया तो बालू और पानी दोनों को गर्म किया। बालू जल्दी गर्म हो गया और पानी क्या हुआ? कम, धीरे धीरे गर्म हुआ। बालू के ऊपर का एयर हॉट एयर बन के ऊपर चला गया। पानी के ऊपर का एयर क्या है? अभी भी ठंडा है। इधर क्रिएट हुआ हाई प्रेशर, इधर क्रिएट हुआ लो प्रेशर। और हाई प्रेशर से एयर किधर मूव करता है? लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। सेम जब रात का टाइम आता है तो सेम वैसा ही टापू बनाते हैं, वैसा ही घर बनाते हैं, और वैसा ही पेड़ बनाते हैं, और चिड़िया उड़ गई। रात में क्या होता है? चांद होता है, यानी कि हीट नहीं होता है। अब रात में अगर हमारे पास सोलर रेडिएशन होगा नहीं, तो ये जो सैंड है, सैंड की तो प्रॉपर्टी होती है जल्दी गर्म होने की और जल्दी ठंडा होने की। तो सैंड क्या होगा? कूल्स क्विकली। सैंड हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो वाटर जो होगा कूल्स स्लोली, यानी कि ये रीजन कैसा होगा? ये रीजन वार्म होगा, और ये रीजन कैसा होगा? ये रीजन कोल्ड होगा, ठीक है। अब जो कोल्ड रीजन है वहां का हवा ठंडा, और जो वार्म रीजन है वहां का हवा गर्म होगा। तो यहाँ का एयर क्या होगा? वार्म रहेगा, और वार्म होने की वजह से ये एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है।
इस जगह का एयर क्या होगा, ठंडा होगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। इधर क्रिएट होगा लो प्रेशर और यहाँ क्रिएट होगा हाई प्रेशर। इस एरिया में हाई प्रेशर और इस एरिया में लो प्रेशर। अब फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, एयर जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना चालू होगा, तो एयर हमारा कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ मूव होना चालू करेगा। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, यानी कि अभी लैंड पे है, टू लो, यानी कि सी की तरफ जाएगा। चूंकि ये हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो यही हम लोग को याद रखना है। पहला केस ये था सी ब्रिज का, जिसमें दिन के टाइम में बालू जल्दी गर्म हो रहा था और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, वहां पे हाई प्रेशर। वहीं रात में बालू जल्दी ठंडा हो गया, वहां हाई प्रेशर हो गया, और एयर जो था वाटर के ऊपर वाला, वहां पे गर्मी था तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो ऊपर चला गया और इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसको लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।